हेलो फ्रेंड्स, आज टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके अंदर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो ना, रुचि। ओके, इंटरेस्ट यानी रुचि, यानी बच्चे को अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट पढ़ाना। टू टीच क्या है? टू टीच अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। ओके, बच्चों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना, यानी रुचि के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, ओके, रुचि के अनुसार पढ़ाना या बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना। क्या होगा? टू डेवलप इंटरेस्ट। ओके, बच्चों का डेवलप करना है इंटरेस्ट। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या आता है कि सबसे मेन चीज़ क्या होती है? टीचर का जॉब होता है। क्या होता है टीचर का काम? टीचर्स जॉब is to motivate क्या होगा? मोटिवेट एंड टू डेवलप इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर्स का क्या जॉब है? टीचर क्या करेगा? इस टू मोटिवेट करेगा बच्चे को, या क्या करेगा? इंटरेस्ट डेवलप करेगा। वही अपन ने मोटिवेट में पढ़ा था। तो इंटरेस्ट डेवलप करेगा, मोटिवेट करना मतलब उसकी जो इच्छा है वो क्या करना चाहता है, उसको गोल वगैरह बता के उसको मोटिवेट करना है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और साथ के साथ अगर वो कोई चीज़ नहीं करना चाहता है तो उसको उसके बारे में मतलब अलग अलग चीज़ें बता के उसके माइंड में क्या करना है? इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक है, किसके लिए? फॉर लर्निंग इंग्लिश में भी अपन क्या सिखा रहे हैं? मतलब इंग्लिश मतलब सेकंड लैंग्वेज। मदर टंग तो बच्चा नेचुरली सीख जाता है, पर आपको क्या सिखाना है? जो सेकंड लैंग्वेज है वो सिखानी है। अब इसके लिए क्या होती है? कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्या होती है? टेक्निक्स। क्या है? टेक्निक्स। तो कुछ टेक्निक्स जो है उसमें क्या है? फर्स्ट टेक्निक, बच्चा कैसे इंटरेस्ट डेवलप करेगा? फर्स्ट आएगा बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, मतलब ऑडियो मतलब सुनने की चीज़ें, जैसे कोई अच्छी बच्चों के पोएम सुना दी उनको, ठीक है ना, कोई भी म्यूज़िक वगैरह टाइप की कोई भी चीज़ें होती है, मतलब जो रिलेटेड टू क्या हो, मतलब सुनेगा, लिसनिंग का काम हो उसमें। और विजुअल मतलब देखने में, जैसे पिक्चर है। ओके, पिक्चर है, या कोई आपने टेलीविज़न वगैरह टाइप, आजकल स्कूल में एलईडीज़ वगैरह लग रही होती है, तो उससे बच्चों को सिखाते हैं विजुअल चीज़ें, है ना। मैप वगैरह सिखाया आपने, चार्ट वगैरह दिखाया आपने, ठीक है, या आपने चौक एंड डस्टर का यूज़ करके बोर्ड पे कुछ बना के सिखाया। तो आप इससे क्या होगा? बच्चा जैसे बोर होता है, इन जनरली बच्चा क्या होता है, आप नॉर्मली चैप्टर पढ़ाते जाओगे, एक्सप्लेन करते जाओगे या ऑरली बोलते जाओगे तो बच्चा बोर हो जाता है। तो आप क्या करोगे? ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ करोगे, उससे क्या होगा? बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। सेकंड टेक्निक क्या है? अगर जब भी आ जाए कि ये ऑडियो विजुअल ऐड यूज़ करना, ये कौन से टेक्निक में आता है, कौन से प्रिंसिपल में है, तो वो हम किस में करते हैं? बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो इंटरेस्ट में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड आ जाएगा, हम बच्चे को इसके अलावा क्या करवा सकते हैं? सेकंड टेक्निक, लैंग्वेज गेम्स। क्या खिला सकते हैं हम? लैंग्वेज गेम्स, या कोई भी दूसरी एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी। जैसे लैंग्वेज गेम में आप क्या करवाते हो? एक तो हैंगमैन वाला गेम होता है। क्या होता है? हैंगमैन वाला गेम होता है। एक आपका क्या होता है? वर्ड जंबल गेम होता है, वर्ड जंबल। ठीक है, तो आप क्या करते हो इसमें? हैंगमैन में जैसे बच्चे को कहा आपने कि वही वॉकेब लिखो, ठीक है, बच्चे ने जहाँ जहाँ मिस्टेक करी आप ऐसे बना देते हो, ये आदमी ने ये हैंग होता जाएगा। एक मिस्टेक हुई, एक लाइन, फिर मिस्टेक हुई, एक लाइन, फिर मिस्टेक, ये लाइन, फिर मिस्टेक, ये लाइन। बट जब पूरा हैंग हो गया तो यानी कि उसकी बहुत सारी मिस्टेक है, तो इससे उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा। लैंग्वेज के लिए यूज़ करें ना अपन सेकंड लैंग्वेज में। और वर्ड जंबल जिसमें क्या होता है? वर्ड को इधर उधर आपने लिख दिया, है ना, और वर्ड या मतलब लेटर जंबल आप जो बोलते हो, तो उसमें आप कर सकते हो, वर्ड को जंबल करके सेंटेंस बनवा सकते हो। ये क्या हो गया? लैंग्वेज गेम में आ गए। अदर एक्टिविटीज़ में आप क्या करवा सकते हो? जैसे ग्रुप डिस्कशन आपने करवा दिया, कोई क्लासरूम में आपने प्ले वगैरह करवा लिया, ठीक है ना, इस तरीके से आप कोई एक्टिविटी करवा लेते हो। तो ये सब क्या होती है? बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होती है। नंबर 3 जो अपना प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में होता है वो होता है रिलेट लर्निंग, सॉरी थोड़ी सी शेडो आ रही है, लर्निंग मटीरियल, रिलेट लर्निंग मटीरियल्स टू डेली लाइफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा? डेली
डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या करना है आपको, जो रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं डेली लाइफ में जो हम देखते हैं उससे आपको लर्निंग मटेरियल को ऐड करना है, ठीक है ना। या रियल लाइफ फीलिंग से आप ऐड कर सकते हो कि कोई फील है या कोई एक्शन है, फील है ना, सॉरी टी नहीं है, फील है या कोई एक्शन है, उससे आप उसको करोगे, ठीक है ना। जैसे आप बच्चों को चेयर वगैरह सिखाते हो, तो जो डेली लाइफ में बच्चा चेयर देखता है तो अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है ना, सिचुएशन से आपको करना है कोरिलेट, किससे करना है, सिचुएशन से कोरिलेट करके, ठीक है, सिचुएशन से कोरिलेट करना है ना। अलग अलग सिचुएशन से आप कोरिलेट करके उसको आप बता सकते हो, ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो कि आपने बाहर कैट देखी होगी तो दैट इज़ कैट, है ना, कैट कैसी होती है, आपने थोड़ा पिक्चराइजेशन करवा लिया जिसमें आपने क्या ले लिया, ऑडियो विजुअल ऐड में हो गया वो, ठीक है ना, विजुअल में आ गया आपका पिक्चराइजेशन। लैंग्वेज गेम में आपने थोड़ा सा करवा लिया कि वर्ड का करेक्शन, कि बच्चा स्पेलिंग करेक्ट लिख रहा है कि नहीं, सी बच्चे ने बोला कैट की स्पेलिंग बोलो, सी सही बोल दिया, ठीक है ना, फिर ए रॉन्ग बोला तो आपने हैंगमैन स्टार्ट कर दिया, ओके, या जंबल करके, इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी आपको क्या करना है, जो मटेरियल है उसको मीनिंगफुल करना है। तो यानी आप एक लाइन लिख सकते हो, मेक मटेरियल मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब उसका यूज़ होना चाहिए, मीनिंग आ जाना चाहिए, मतलब आप मतलब डेली लाइफ में आप उसको को रिलेट करवा रहे हो, डेली लाइफ से आप उसको लिंक करा के सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट, मतलब जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेगा, जितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट यानी उसका जितना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, लर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट जितना ऊपर होगा उतना ही लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। बच्चे किस चीज़ से लर्न करते हैं, जितना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आ रहा है उससे ज़्यादा वो सीखते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को टेरर फ्री इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। मतलब हमको क्या करना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है स्टूडेंट लर्न्स दोज थिंग्स या दोज in which he or she has interest, ओके, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट होगा। तो ये आपको जो मैं लिखवा रही हूँ ये सभी क्या है कि इंपॉर्टेंट लाइंस है जो एग्जाम में आ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, ओके। वी शुड मेक स्टूडेंट्स टेरर फ्री, क्या है, टेरर फ्री टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स इंग्लिश या टुवर्ड्स सेकेंड लैंग्वेज, ओके, सेकेंड लैंग्वेज। मतलब बच्चों को क्या करना है, आपको टेरर फ्री इंग्लिश सिखानी है। ऐसा नहीं आप बहुत हार्ड तरीके से, टफ तरीके से बस एक्सप्लेन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि बच्चा सीख जाएगा, नहीं, आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तो क्या होगा, बच्चों में एक टेरर आ जाएगा उस लैंग्वेज को लेके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टेरर फ्री इंग्लिश सिखानी है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों को आप इंटरेस्ट डेवलप करके आप सिखा सकते हो। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बच्चों को क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप उसके अलावा बच्चों को डिफरेंट तरीके से आप उनको गोल वगैरह बता के अलग अलग तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो, उससे भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। या आप किसी भी तरह का रीइंफोर्समेंट यानी प्राइज़ वगैरह दे दो, है ना, रीइंफोर्समेंट, है ना, कोई भी आप पुनर्बनन करने के लिए आप कोई चीज़ दे दो तो उनसे भी क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, ओके। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। क्या होगा, नेचुरलनेस। नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक तरीका, यानी नेचुरल तरीका। आप कहो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो प्राकृतिक तरीका होता है यानी नेचुरल तरीके से सिखाना, ठीक है, इस तरीके से आप सिखाते हो। तो नेचुरल तरीका क्या होता है कि बच्चा जब बर्थ लेता है ना तो एक लाइन से स्किल सीखता है। कैसे सीखता है, LSRW से। कैसे सीखता है, नेचुरल तरीके से LSRW से। LSRW से वो क्या सीखता है, मदर टंग। क्या सीखता है, मदर टंग। मदर टंग का क्या मतलब होता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। बच्चे की जो मातृभाषा होती है यानी जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, है ना, जो उसके नेबर्स बोलते हैं, ये सब क्या होती है, उसकी मदर टंग वही तो होती है जो आसपास बोली जाती है। तो वो कैसे सीखता है, सबसे पहले बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, वो लिसनिंग करता है। क्या करता है, लिसनिंग। ये 4 क्या है, स्किल्स है। क्या है, 4 स्किल्स हैं, इनको एक सीक्वेंस में सीखना वो होता है नेचुरलनेस। फिर अब बच्चा सीखता है धीरे धीरे, माँ बोलता है ना, स्पीकिंग,
ठीक है, या कुछ वर्ड बोलता है और भी दूसरे, और उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे क्या सीखता है, छोटी मोटी रीडिंग, और लास्ट में वो सीखता है राइटिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही प्रोसेस सीख रहा है, पर एक स्टेप बाय स्टेप सीखता है, लेकिन इनके प्रोपोर्शन क्या होते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में सीखता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑल लैंग्वेजेस, इसकी मैं आपको लैंग्वेज लिखवाती हूँ। ऑल लैंग्वेजेस मस्ट बी taught in a natural way या नेचुरल सीक्वेंस। जो सारी लैंग्वेजेस होती हैं उनको नेचुरल वे में या नेचुरल सीक्वेंस में सिखाना चाहिए। अब नेचुरल वे क्या बताया मैंने आपको, LSRW। नेचुरल वे में यहाँ लिख देती हूँ, नेचुरल वेज, है ना, LSRW। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब इसको कौन फॉलो करता है, मदर टंग। कौन फॉलो करता है, मदर टंग फॉलोज दिस वे। तो हमको जो सेकेंड लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं वो भी हमको इसी तरीके से सिखानी चाहिए। ओके, क्यों मदर टंग कैसे फॉलो करती, क्योंकि हमको मिलता है नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या मिलता है हमको, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, ये नेचुरल एनवायरनमेंट हमको कैसे मिलता है, ये क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय फैमिली, आसपास जो भी रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली होती है, या नेबरहुड। ओके, है ना, ये नहीं पड़ोसी, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट। ओके, तो सेम हमको क्या करना चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज भी इसी तरीके से सिखानी चाहिए। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट मस्ट बी क्रिएटेड इन क्लासरूम। अब ये जो होता है ना नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको हम कहाँ पे हमको करना चाहिए इसको क्रिएट, सेम जो हम आसपास हमारी फैमिली में और नेबरहुड में होता है, तो ये होता है हमारी मदर टंग के लिए। पर हमको क्या करना चाहिए, नेचुरल, जो हमको नेचुरल एनवायरनमेंट लाना है, किस चीज़ के लिए लाना है, सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो ये क्या करना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट मस्ट बी क्रिएटेड इन क्लासरूम। कहाँ करना चाहिए हमको क्रिएट, क्लासरूम में, जिससे बच्चे की लर्निंग कैसी हो जाएगी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ओके, और लर्निंग ईजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लर्निंग विल बी ईजी। ओके, मतलब बच्चों की लर्निंग कैसी हो जाएगी, ईजी। तो आपको नेचुरलनेस का मतलब समझ में आया होगा कि नेचुरल तरीके से अगर आप करवाते हो तो बच्चे की लर्निंग कैसी हो जाएगी, ईजी। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्या आता है, लैंग्वेज प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, दोहरान करना। क्या होता है, एक तरीके से दोहरान, बार बार उसको क्या करना, रटना नहीं है, दोहराना। क्या है, मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो आपने सुना होगा, एक अपने अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अपने साइकोलॉजिस्ट हैं, स्किनर। कौन है, स्किनर जो हैं, इनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैव proved psychological experiments have proved that practicing and ड्रिलिंग मतलब बार बार बुलवाना, यानी ये कहीं ना कहीं थोड़ा रटने से आता है, और प्रैक्टिस मतलब दौरान, मतलब उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाओगे आप, ये तो केवल रटना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग भी ज़रूरी है और ड्रिलिंग भी ज़रूरी है। प्ले एन important role in language teaching। ओके, ये जो होता है ना, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो किए गए, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें ये प्रूव हो चुका है, प्रूव दैट कि प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज टीचिंग। मतलब लैंग्वेज टीचिंग आपको करवानी है, यानी कोई भी सेकंड लैंग्वेज आपको सिखानी है, उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी बार बार, और ड्रिलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किसने बोला ये बात, स्किनर ने बोला है। ठीक है, किसने बोली ये चीज़, स्किनर ने। ओके, 1 मिनट, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, अब हम क्या चल रहे थे अभी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। तो हम किस पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस डेवलप्स
मास्टरी, ओके, एंड एफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी। प्रैक्टिस क्या करता है? प्रैक्टिस डेवलप करता है। क्या करता है? डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? प्रैक्टिस क्या करता है? डेवलप करता है। प्रैक्टिस डेवलप्स, क्या करता है? डेवलप करता है मास्टरी एंड किस क्या करता है? एफिशिएंसी, बच्चे एफिशिएंट हो जाते हैं ना, ठीक है। एंड फ्लुएंसी, क्या होता है? फ्लुएंसी मतलब स्पीड में किसी चीज़ को बोलने लग जाते हैं, बहुत ही फ्लुएंट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। सॉरी, प्रैक्टिस डेवलप्स मास्टरी, एफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी किस पे? ओवर सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज जो आपको सिखानी है, ओके, तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस करवाते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओगे वो उस पर उसकी मास्टरी अच्छी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी, ज़्यादा वो उसमें एफिशिएंट हो जाएगा और फ्लुएंट हो जाएगा, ओके। उसके अलावा आपको क्या करना है? जो प्रैक्टिस करवानी है वो कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट। कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू। कैसी होती है? कंटिन्यू प्रैक्टिस। कैसे करवानी है? कंटिन्यू प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू रिड्यूस एरर। हम करवाते हैं ना बच्चों को बार बार वर्कशीट्स वगैरह करवाते हैं, जैसे बच्चों को आपने करवा लिया, कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा लिया, अगर आप वर्कशीट करवा लेते हो उस बच्चे को, तो वो क्या है? वर्कशीट उसकी प्रैक्टिस है। जो आजकल गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं वर्क बुक्स आती है, बच्चों को पिक्चराइजेशन दे रखा है उसमें और उसके ऊपर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रैक्टिस है वो क्या है? ड्रिलिंग नहीं है, वो प्रैक्टिस है। तो उससे क्या होगा? बच्चे की एरर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस मतलब ख़त्म हो जाएगी, ओके। एंड it gets imprinted in child's mind। मतलब बच्चों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो जाता है? जब अपन बचपन में सीखते हैं चीज़ें तो शुरू में हमको वो चीज़ें याद नहीं होती है, फिर धीरे धीरे जो वर्कशीट्स वगैरह में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के बाद क्या हो जाता है? वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। जैसे आप अ से अनार पढ़ते हो, अभी तक फिक्स है, ABCD अभी तक फिक्स है। क्यों है? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई। अभी हम बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर करवाते हैं, है ना, उसके लिए बार बार हम लिखवाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है? प्रैक्टिस हो रही है ना। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, ओके। ड्रिलिंग के अलावा प्रैक्टिस इज मस्ट। आपने मोटिवेट कर लिया, सब कर लिया, पर बच्चों को सिखाना तो पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इज मस्ट, ओके। इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर शुड मेक श्योर दैट, क्या मेक श्योर करना चाहिए? दैट रिपीटिशन शुड बी डन। क्या करवाना चाहिए? रिपीटिशन होना चाहिए। मतलब कोई एक टॉपिक एक बार पढ़ा लिया उसके बाद ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट प्रॉपर इंटरवल, ओके। अब इसके लिए क्या करते हो? प्रैक्टिस के लिए वापस उनसे बार बार वर्कशीट करवाते हो बीच बीच में, है ना, कि वापस ये करेंगे, फिर क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं हम। तो ये सब क्या है? एक इंटरवल के बाद, मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप वापस से उसका रिपीटिशन करवाते हो। क्या करवाते हो? रिपीटिशन करवाते हो, ठीक है। वी कैन या टीचर कैन एनहेंस कर सकते हैं आर एक्सप्रेशन। हमारे एक्सप्रेशन जो है, हमारी जो ग्रामर है, ओके, एंड वॉकेब, क्या है? वॉकेबलरी विथ कंटिन्यू प्रैक्टिस और यूज़। मतलब बार बार वो यूज़ करेंगे, है ना, कि क्लास में यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, क्लास में इंग्लिश में ही बात करनी। तो ये सब क्या होगा? प्रैक्टिस करना और यूज़ करने से क्या होगा कि बच्चे का क्या हो जाएगा? जो ग्रामर है उसमें परफेक्शन आ जाएगा, वॉकेबलरी उसकी एनहेंस हो जाएगी, उसके एक्सप्रेशन वगैरह सभी एनहेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? प्रैक्टिस इज ऑल्सो मस्ट फॉर दैट, ओके। हम नेक्स्ट वन पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पर्पज़। ना नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पज़, ओके। पर्पज़ का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। पर्पज़ हर चीज़ का एक कारण, एक तरीके से मान लो, करने का कहीं ना कहीं कोई कारण होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए, ठीक है, रीज़न बिहाइंड दैट। तो जब तक रीज़न नहीं होगा, कोई पर्पज़ नहीं होगा, हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? वन शुड हैव
वन शुड हैव पर्पज फॉर डूइंग एनी वर्क इन एनी फील्ड। क्या आएगा? इन एनी फील्ड। मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में आप जाओगे, जैसे आप पढ़ रहे हो, उसका कोई पर्पज़ है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, तो सबका अपना अपना एक पर्पज़ है, ठीक है। तो हर तरह की जॉब का, बिजनेस में सबका एक पर्पज़ है। तो पर्पज़ होना बहुत जरूरी। जब तक पर्पज़ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो सेम क्या होता है? सेम इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। मतलब सेकेंड लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसमें भी क्या होना चाहिए? कोई पर्पस होना चाहिए। क्या है कि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से, ठीक है ना। हमको कुछ भी अगर है तो कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत इजीली लिंक कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को समझ सकते हैं, अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम हमारे बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना, सेकेंड लैंग्वेज सीखने से। और हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज जो है वो क्या है? जो फॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश हम क्यों सीख रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में? कि हम लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सकें, उनसे हम कनेक्ट कर सकें, ओके। हम हमारे व्यूज़ दे सकें और उनके ओपिनियन को भी हम अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे फील्ड में हम आगे बढ़ सकें। तो पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में बता रही हूँ मैं, पर्पज़ पर्पज़ मस्ट बी डिसाइडेड। मैं देखो, अगर मेरी राइटिंग समझ में आपको नहीं आती है तो मैं बोल भी रही हूँ पर्पज़ मस्ट बी डिसाइडेड, क्योंकि स्पीड की वजह से राइटिंग थोड़ा सा ऐसा रहेगा। इन द बिगिनिंग। कहाँ पे? बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, या उसको बोल सकते हो एट एन अर्ली एज। क्या बोलोगे आप? अर्ली स्टेज। मतलब आपको जो पर्पज़ है वो जो डिसाइड करना है, पर्पज़ का डिसीजन वो आपको कर लेना है। कब लेना है? बिगनिंग में या अर्ली स्टेज में। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है ना। ये करने से क्या होता है पहले देखो, सो दैट, इससे क्या होगा? सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इट, टू लर्न। इट इज़ ईजी टू लर्न, ओके। पर्पज़ अगर पहले होगा तो आपको ईजी हो जाएगा लर्न करना। आपके पास फिक्स है कि मुझे क्यों सीखनी है, तो आपका मन भी होगा, आप मोटिवेट भी होगे, ठीक है ना। तो मोटिवेशन के लिए भी आपको एक पर्पज़ होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपन कहते हैं ना कि नीड होना ज़रूरी है। मैंने बताया था आपको, मोटिवेशन में भी नीड नहीं होगी तो कुछ नहीं करेंगे, यानी कोई पर्पज़ नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे, मोटिवेट भी नहीं होगे। तो यानी आपका पर्पज़ होगा तो आप क्या करोगे? आप किसी काम को करोगे। तो पर्पज़ कब होना चाहिए? अर्ली स्टेज में, नहीं, स्टार्टिंग में हमारा पर्पज़ फिक्स हो जाना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं जो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो इसका क्या पर्पज़ है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस, ओके। इससे मैं नेक्स्ट क्या करने चाहता हूँ। अदरवाइज क्या होगा? सबसे मेन चीज़ है क्यों होना चाहिए, है ना। ये जो हम अर्ली स्टेज में क्यों करते हैं? अर्ली स्टेज में करने का रीज़न है टू डिज़ाइन अ कोर्स। क्या है? टू डिज़ाइन अ कोर्स। टू डिज़ाइन अ कोर्स। हमको क्या करना है कि कोई भी कोर्स डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। उसके लिए अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने पर्पज़ पहले डिसाइड नहीं किया किसी भी कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अदरवाइज, है ना, वरना क्या हो जाएगा? बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो हम सिखाना चाहते हैं, क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स यानी जो भी हम चीज़ें सिखाना चाहते हैं, आर लेफ्ट, वो क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, है ना। एंड और क्या होगा? हाफ नॉलेज हाफ नॉलेज आप क्या करोगे? इज़ प्रोवाइडेड। हाफ नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड, मतलब आप आधा नॉलेज ही बच्चों को प्रोवाइड करवा पाओगे। अगर आपने पहले से पर्पज़ फिक्स नहीं किया तो बच्चे भी आधा नॉलेज लेंगे और आप भी क्या करोगे? कोर्स डिज़ाइन नहीं कर पाओगे कि बच्चों को आपको क्या सिखाना है। जैसे छोटे बच्चे के लिए क्या होता है, आपका एक पर्पज़ है कि छोटे बच्चे को हमको ये चीज़ें सिखानी है, ठीक है ना। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे, पर्पज़ डिसाइड नहीं करोगे कि ये चीज़ें आनी चाहिए, यही इसकी लाइफ में है यूज़फुल, तो आप उस कोर्स को डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, है ना। और कोर्स डिज़ाइन नहीं होगा तो क्या होगा? पहले से अगर कोर्स डिज़ाइन नहीं हुआ, सिलेबस डिज़ाइन नहीं हुआ, तो बच्चों को आप हाफ नॉलेज दोगे। क्या दोगे आप? हाफ नॉलेज दे दोगे, या उसके बेसिक कंपोनेंट्स जो होंगे, जो बेसिक चीज़ें होती है वो क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। समझ में आपको? जैसे पर्पस बताती हूँ मैं आपको। जैसे क्या होता है, आपने सब जगह पढ़ा होगा, पासिंग एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, पासिंग द एग्जामिनेशन, ओके, पासिंग द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स।
ये किसका होता है पर्पस? ये किसका होता है? किसका होता है ये पर्पस? दिस इज द पर्पस ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. क्या है? दिस इज द पर्पस ऑफ टीचर. टीचर के साथ में क्या होगा? टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. ओके, मतलब टीचर्स का भी ये पर्पस होता है और स्टूडेंट्स का भी ये पर्पस होता है. क्या होता है एग्ज़ाम देने का? हम क्यों पढ़ते हैं ज़्यादातर? एग्ज़ाम में हमको क्या लेने? गुड मार्क्स. इसलिए हम क्या करते हैं? मतलब अच्छे मार्क्स से पास होना, ये हमारा एक पर्पस फिक्स किया हमने. तो इसी तरह से बहुत सारे पर्पसेस होते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब एक पर्पस होते हैं. ओके, तो पर्पस जो है वो भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए. ठीक है, तो आज हमने 4 हमने वो करे. ठीक है ना, प्रिंसिपल्स. 4 प्रिंसिपल्स में हमने नंबर 6 देखा था, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. ओके, उसके बाद नंबर 7 हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस. नेक्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस. क्या देखा? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस. एंड आफ्टर दैट हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस. ओके, तो आज तक आपके 9 हो गए प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल्स बताऊंगी. अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.